परम पूज्य गुरुदेव का व्यक्तित्व इतना निराला था और ऊंचा भी था कि उनके सानिध्य में हम लोग ये उनकी छत्र छाया में जब हम लोग रहते हैं तो बड़े ही गौरवान्वित, साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण जीवन देखते हैं। महत्वपूर्ण किस तरह से? इतना तो अवश्य विदित हम लोगों को है कि जो काम परमपिता परमात्मा नहीं करते वो काम गुरु महाराज को करने की सामर्थ्य और ताकत भी रोशा करते भी हैं। परमात्मा कभी ईश्वर नहीं बना सकते, सदैव याद रखिएगा। लेकिन संत सदगुरु में ये ताकत है कि अपने जैसा बना करके ही छोड़ते हैं। इसीलिए उस परम पिता परमात्मा से कहीं विशेष सदगुरु महाराज को देखा जाता है। महर्षि में परमहंस जी महाराज कोई साधारण महापुरुष नहीं थे, जिनके दर्शन करने के लिए स्वयं प्रारंभ के ऋषि आते थे। सोच सकते हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कैसे महापुरुष होंगे। जिस अश्वत्थामा को लोग कोई इस आंख से देख नहीं पाता है और उनका उद्धार करने का ताकत और सामर्थ्य रखते हैं, तो सोच सकते कैसे महापुरुष होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने जब उसको सजा सुनाया, किनको? अश्वत्थामा को। किस कारण से? पांचों भाई पांडवों के पुत्र को अश्वत्थामा ने सोए हुए अवस्था में मार दिए। और ये बहुत बड़ा कायरता का काम उन्होंने किया। और मार करके उस सिर काट करके दुर्योधन को देता है। दुर्योधन अपने हाथ से छू छू करके जब देखते हैं तो कहा, अश्वत्थामा तुमने अनर्थ कर दिया। तुमने तो पांडवों के बीज को ही समाप्त कर दिया। अरे ये पांचों भाई पांडव नहीं, उनके पुत्र हैं। उस मरणासन दुर्योधन का भी एक बार दिल दहला, लेकिन करता क्या? उस प्रायश्चित को भोगने के लिए महर्षि व्यास के आश्रम चले गए। वहाँ यज्ञ का प्रबंध करने लग गया। लेकिन पांचों भाई पांडव और भगवान श्री कृष्ण ने उसका पीछा किया। वहाँ पहुँचा तो भयभीत होकर उन्होंने कहा कि अब तो ये बचने मुझे देंगे नहीं, मारेंगे। तो
कहा देख लो मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, मैं ब्रह्मास्त्र को छोड़ दूंगा, तुम लोग सब के सब नष्ट हो जाओगे और तुम्हारे बीज को ही समाप्त कर दूंगा मैं। उस अश्वत्थामा ने कहा कि तुम लोग नहीं मानोगे, ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिए। जब ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया गया तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन देखते क्या हो, तुम भी छोड़ो। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ब्रह्मास्त्र अर्जुन ने भी छोड़ दिया। दोनों टकराने वाला ही था। महर्षि व्यास ने अपने को आकाश मार्ग में ले जाकर के दोनों को पकड़ा और दोनों से कहा कि अपना अपना ब्रह्मास्त्र लौटा लो। अर्जुन कहते हैं कि जो अज्ञान अर्जुन को लौटाने आता था लौटा लिया। अश्वत्थामा कहा कि तुम लौटा लो। अश्वत्थामा कहा मुझे लौटाने नहीं आता, मैं नहीं लौटाना जानता हूं, मैं छोड़ना केवल जानता हूं। खा महामूर्ख, तुम्हारे संसार में ऐसा मूर्ख मैंने देखा नहीं कभी। क्या तुम सोचते हो कि पांडवों का बीज नाश करके तुम सुखी हो जाओगे? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अश्वत्थामा सुनो, कृष्ण है, कृष्ण के रहते पांचों भाई पांडवों के बीज को तुम निर्मूल नाश नहीं कर सकते हो। और उत्तरा के गर्भ की तरफ जो मोड़ा था पहुंच तो गया, लेकिन उस बालक की रक्षा उन्होंने की। उस सुदर्शन चक्र के द्वारा रक्षा तो हो गई, लेकिन ब्रह्मा जी को प्रकट करके कहा कि अपना अस्त्र आप वापस लीजिए और ऐसे अयोग को कभी अस्त्र भी दीजिएगा ही नहीं। रक्षा तो हो गई, लेकिन परिणाम क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भीम भैया सुनिए, इसके मस्तिष्क में जो मणि है उसको निकाल लीजिए। अश्वत्थामा कहता और कुछ कर लीजिए, लेकिन मेरे मस्तिष्क के मणि मत निकालिए। खत में यही सजा सबसे उत्तम सजा है। और मस्तिष्क में जो मणि था उसको निकाल लिया गया। इतना पीड़ा हुआ कि वर्णन से बाहर, और कहा तुम भटकते रहोगे, तुम दर्द और दुख से चिल्लाते रहोगे। गिड़गिड़ाते हुए अश्वत्थामा कहता है मेरा उद्धार कैसे होगा केशव, कुछ तो उपाय करो। कलयुग में अगर कोई पूर्ण संत तुझे आशीर्वाद दे दे तो तुम इस घाव से और दुख से मुक्त हो जाओगे। बहुत सारे संत महात्मा कलयुग में हुए, लेकिन जब संत सद्गुरु महर्षि में प्रमाजी महाराज के पास पहुंचे तो महर्षि प्रमाजी महाराज ने सोचा, गुरु महाराज कहते हैं कि आज अपने मेरे कमरे से आप थोड़ा सा अपने कमरे में चले जाइए। महर्षि प्रमाजी महाराज सोचते हैं कि मेरे को आइंदा कभी गुरु माई ने नहीं हटाया, आज क्या बात जो हटा रहे हैं, निकाल रहे हैं। उन्होंने अपना दिमाग लगा करके एक टेप रिकॉर्ड को शुरू कर दिया। कुछ तो बात होगी, कुछ तो सुनेंगे बाद में। था तो कोई नहीं, लेकिन संत के शिष्यों को कुछ न कुछ भनक तो लग ही जाती है, पता चल ही जाता है। काफी आश्रम में दुर्गंध फैल चुका था। जब 3 बार उन्होंने कहा मुक्तो भव मुक्तो भव मुक्तो भव, तब अश्वत्थामा घाव से मुक्त हुए, जिसका परिणाम गुरुमान ने सत्संग प्रशाल में जो महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट है
वहाँ अपने को छिपा नहीं सके, वहाँ कह दिए कि अश्वत्थामा आया था और उनको मैंने घाव से मुक्त कर दिया। ऐसे महापुरुष विचार कर सकते हैं। ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में हम लोग हैं, गौरवान्वित तो होगा ही। जिनके डर से बड़े बड़े लोग थर थर कांपते थे, हिम्मत नहीं होता था कि सानिध्य में कोई गलत काम करके चले जाए। एक बार भागलपुर में एक डीएम था रामानुजन साहब, वो बराबर कुप्पा घाट दर्शन करने गुरु महाराज का आते थे। एक दिन संजोग से प्रणाम करते हुए कहते, गुरुदेव अब नहीं आ पाऊंगा। कहा क्यों? कहा मेरा स्थानांतरण हो गया है, ट्रांसफर हो गया है। उनको मालूम था कि ट्रांसफर लेटर आ गया है, अब तो यहाँ जाना ही है, मौका लगे तो कभी आऊँगा, अन्यथा नहीं भी आ पाऊँगा। गुरु महाराज कहते कि अभी आप नहीं जाएंगे। उनके सामने, गुरु महाराज सामने किन्हीं का कोई बात और निकलती नहीं थी। अब मन ही मन सोच रहे हैं, ट्रांसफ़र लेटर आ गया है, जाना सुनिश्चित हो गया है, अब गुरु महाराज कह रहे हैं अभी आप नहीं जाएंगे, ये कौन सी बात हो गई? जब कुप्पा घाट से अपने निवास में पहुंचते हैं और उसके बाद जब दूसरे दिन ऑफिस जाते हैं तो वहाँ देखते हैं स्थगित लेटर पड़ा हुआ है। फिर प्रणाम करने आते हैं तो कहते हैं कि हमको पता नहीं, अब गुरु महाराज को कैसे पता चल गया कि इनका ट्रांसफ़र जो हुआ था वो अब न हो करके, स्थानांतरण न हो करके अब स्थगित लेटर आ गया है। विचार करके देखिए, कहाँ से कहाँ पता लगा लेते थे। और जब कुछ दिन के बाद दोबारा जब ट्रांसफ़र हुआ, कहाँ अब जाइए, दोबारा फिर लौट करके आइएगा। तो दोबारा जब आए तो उससे बड़े पोस्ट कमिश्नर क्या होता है वो बन करके आए और कुछ दिन फिर सेवा किए। तो जो जो गुरु महाराज कहते थे वो होता भी था। संत महात्मा गण कहते हैं कि गुरु जो होते हैं बड़े ही उच्च स्थिति प्राप्त किए महापुरुष होते हैं। सबके सब गुरु नहीं हो जाते हैं। संत सदगुरु बनना इतना आसान नहीं है। दया के सागर होते हैं, इसीलिए प्रयास करना चाहिए हम लोगों को कि सदगुरु के सानिध्य में हम लोगों को जाना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मानव के रूप में तो दिखते अवश्य हैं, लेकिन मानव नहीं महामानव हैं। महामानव ही नहीं, अगर हम देव कहें तो संत महात्मा गण कहते देव से भी विशेष होते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने ईश्वर कहा कि ईश्वर के रूप होते हैं, इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि ईश्वर तो होते ही हैं, लेकिन कहीं कहीं संतों ने ईश्वर से विशेष कहा। कारण
गुरु महाराज से पूछा जो क्यों ईश्वर से विशेष गुरुदेव को कहते हैं लोग, तो गुरु महाराज अपने पद में कहते हैं, माता हूं ते बड़ी छोह करे, पिता हूं ते अधिक भलाई है, कुल मालिक ते बड़ी कृपाधारी, गुरु सम नाहि सहाय है। उस कुल मालिक से भी ज्यादा उपकार करने वाले संत सदगुरु होते हैं। शास्त्रकार कहते हैं कितना ज्यादा उपकार का संसार में गुरु के समान उपकार करने वाला और कोई होते ही नहीं है। गुरु कैसा, एक मिट्टी को कोई भी आदर नहीं देते, वही मिट्टी अगर गुरु रूपी कुंभकार के हाथ में पड़ जाता है, आदर भी मिलता है, पूजा भी होने लगती है, और साथ ही साथ उनको सब कोई अच्छे दृष्टि से देखते भी हैं। कुंभकार के हाथ में लगते मूर्ति अगर मिट्टी का बना दिया जाए, क्या करते हैं? पूजा करने लग जाते हैं। तो गुरु जो होते हैं कुंभकार से भी विशेष होते हैं। संत कबीर साहब कहते गुरु कुम्हार शिष्य है, गड़ी गड़ी काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे झूठ। उनके हृदय इतने कोमल होते हैं कि वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन बाहर से कड़े दिखते हैं। तो ये मत समझ जाइएगा कि गुरु हमसे नाराज हो गए। संत महात्मा गण कहते कभी गुरु नाराज नहीं होते, शिष्य को सब समय रक्षा ही करते रहते हैं। इसलिए कहा ऊपर से कड़े दिखते हैं। जैसे देखे होंगे बर्तन जब बनाया जाता है तो पीटते हैं ऊपर से पिटना लेकर के, एक छोटा सा कंकड़ रहता है तो उसको भी निकाल दिया जाता है। विचारना होगा हम लोगों को। कहीं कंकड़ बर्तन में रहे तो क्या होगा? जैसे वो कंकड़ रहेगा आवा में देगा ना, तो आग का प्रभाव से वो कंकड़ फूटता है, बाहर निकल जाता है। क्या हो जाएगा परिणाम? बर्तन ही छेद हो जाएगा। तो पीट पीट के उसको सही करता है, थोड़ा भी उसके अंदर में कंकड़ तक नहीं रहने देता है। उसी प्रकार से शिष्यों के अंदर में थोड़ा भी दुर्गुण गुरु रहने नहीं देते। कैसा बनाते वो? पारस में ये गुण है कि सोना को लोहा बना देता है, लेकिन पारस पारस नहीं बना सकता, लोहा को पारस नहीं बना सकता। लेकिन गुरु की विशेषता है, गुरु अपने जैसा ही बना देता है। इसीलिए पारस गुरु में यही अंतर होता है। पारस केवल सोना बनाना जानता है और गुरु अपने जैसा बनाना जानता है। ये अंतर हुआ करता है। संत महात्मा गण कहते हैं कि इन्होंने जगत को यही कहा कि सब कोई उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करने के अधिकारी हैं, लेकिन भक्ति करो तो किस आधार पर करो ये बता रहे हैं। भक्ति जीवन में लोगों को सुख देता है। भक्ति का काम है लोगों को सुख प्राप्त होना। भक्ति करे और दुख हो तो भक्ति किस काम का? लेकिन संत महात्मा गण कहते हैं कि भक्ति अगर करोगे तो सुख अवश्य होगा, क्योंकि भक्ति का स्वभाव है सुख देना। भक्ति निशेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। भक्ति क्या करता है? तो कहते भक्ति स्वतंत्र करता है लोगों को। अब परतंत्र में रहे तो कौन काम का भक्ति हो भाई? भक्ति स्वतंत्र, भक्ति ही स्वतंत्र है।
भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सुखों का खान है क्या? भक्ति। लेकिन जब सुखों का खान है, अब भक्ति करके लोग प्रतंत्र हो जाए, अब भक्ति करके लोग दुखों का खान उत्पन्न कर ले, तो क्यों भक्ति करें हम? लेकिन का यही फर्क है कि भक्ति तो सबको ही करते हैं, लेकिन भ्रमना मन का जाता नहीं है। भ्रम टूट जाए तो भक्ति पूरा पूरा हो जाए। तो भ्रम कैसे टूटेगा? संत कबीर साहब कहते हैं कि हम लोग भ्रमगढ़ में पड़े हुए हैं, और भ्रमगढ़ में पड़े हुए हैं तो भ्रम होना स्वाभाविक सी बात है। इसके लिए भक्ति स्वतंत्र कीजिए, तो फिर कभी भ्रम में नहीं पड़ेंगे। स्वतंत्र भक्ति क्या है? कहा कि गुरु के बताए हुए मार्ग पर जो चलते हैं, चलते चलते जब हम उस परमपिता परमात्मा की आवाज़ को सुनते हैं तो भक्ति स्वतंत्र हो जाती है। जैसे स्वतंत्र भक्ति को प्राप्त करते हैं तो गोस्वामी जी महाराज तो सारे सुखों का खान उन्हें प्राप्त हो जाता है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि ये भक्ति है, इस भक्ति का जो व्यक्ति ज्ञान दे उसे सच में संत सद्गुरु कहा जाता है। और ये भक्ति का ज्ञान अगर नहीं है, गुरु तो हैं, गुरु तो बहुत तक फिरे, बहुत सारे गुरु फिरते रहते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं गुरु तो बहुत तक फिरे, ज्ञान ध्यान सुधीना तार सके नो एक को गहे बहुत की बा। सजोबाई कहती है हरई शिष्य धन शोक न हरई, अत्य गुरु घोर नरक मह परई। शिष्यों का धन का हरण करे, और शिष्यों के भीतर जो शोक और संताप है उसका अगर हरण ना करे तो उस गुरु क्या हालत होगी? कहा वो गुरु घोर नरक में पड़ेंगे। इसलिए प्रयास करना चाहिए। जिनकी जयंती मनाने के लिए आए हैं, दुखों का निवारण भी हुआ करता था। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं कि अगर जीवन में कल्याण चाहते हैं, ये सदैव ख्याल रखिएगा कि हम लोग को ये ख्याल करना होगा कि सच्चे संत सद्गुरु के सानिध्य को पकड़ने का प्रयास तो किए हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन डगर को पकड़िए। सद्गुरु भेद बतावे, भेद को जानिए। कौन सा भेद? वो अधर डगर को पकड़ने वाला। अधर और डगर दो शब्द है। हमारे गुरुदेव कहते हैं अर्ध ऊर्ध्व बीच लगन लगी है, छक्क्यो रूप नहीं जात बखाना। कबीर साहब की वाणी है कि अर्ध और ऊर्ध्व इन दोनों के बीच में लगन लग जाए तो रूपों का वर्णन नहीं कर सकते। ये ज्ञान देने वाला होना चाहिए। अगर ये ज्ञान में आप निपुण हैं तो आप संत सद्गुरु के सुयोग्य हैं। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं इसका ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि इनका व्यक्तित्व और कृतित्व बड़े ही उत्तम और महत्वपूर्ण। जब ये कोई व्यक्ति इनके पास पहुंचते थे तो इच्छा होती थी देखते रह जाएं। यहाँ तक समर्थवान भी थे। समर्थवान कैसा? लोग सोचते हैं कि गुरु का हमने बहुत सेवा कर लेंगे, लेकिन याद रखिएगा अगर वो नहीं चाहेंगे तो आप सेवा नहीं कर पाएंगे। एक बार की बात है, परम पूज्य गुरु श्री भगरदास जी महाराज के मन में इच्छा हो गई, हम सेवा तो कर रहे हैं, मानव के तरह ही लगते हैं। लोग कहते हैं कि संत सद्गुरु जो होते हैं ईश्वर से विशेष होते हैं, लेकिन सारा क्रियाकलाप तो मानव के तरह ही है, कोई अंतर तो नहीं है।
अब ये संशय हो जाए तो कौन निवारण करे? तो संशय का निवारण तो संत सदगुरु ही करते हैं। कुर्सी पर बैठे हुए थे परम पूज्य स्वामी रामलगन बाबा, अपने निवास में गए हुए थे। अब देखते क्या हैं, अब गुरु महाराज कुर्सी पर बैठे हुए हैं। एकाएक कुर्सी पर बढ़ना प्रारंभ हो गया। बढ़ते बढ़ते आकाश और धरती पर एक हो गए। अब भयभीत हो गए, डर के मारे परम पूज्य रामलगन बाबा को बोलते हैं कि बाबा दौड़ करके आइए। इतना बोलना था कि उतने देर में एक धागा की तरफ पतले हो गए, उससे पानी बहने लग गया और रामलगन वह अपने कमरे से निकलते निकलते छोटा सा बालक बन गया और पुनः जस के तस होकर के कुर्सी पर विराजमान है। तो संशय निवारण करते हैं संत सदगुरु। बता देखो मैं क्या हूं। तुम जो सेवा कर रहे हो क्या कोई साधारण सेवा है? एक बार जलंधर में उनको 4 तल्ला पर चढ़ाना था, 3 तल्ला पर चढ़ाना था। सीढ़ी बड़ी मोटी थी, खड़ी भी थी। अब मन में होता है कि 4 तल्ला पर चढ़ाना है, कैसे चढ़ाएंगे? कहीं अगर कुछ हो गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मन ही मन प्रणाम करते हैं, गुरुदेव 4 तल्ला पर चढ़ाना है। अब इतने हल्के हो गए कि जो 6 महीने का बालक होता है उतने हल्के आसानी से 4 तल्ला पर चढ़ा दिए। अब आप सोच सकते हैं गुरु के भीतर में जो होता है शिष्यों का निवारण करने की क्षमता होना चाहिए। संत महात्मा गण कहते हैं कि ऐसे गुरु के हम लोग शिष्य हैं। संत सदगुरु ऐसे नहीं कहा गया। कबीर साहब ने जो कहा, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल मंत्र गुरु वचन है, मूल सत सद्भाव, ऐसे नहीं कहा गया। सबके लिए नहीं कहा गया कि सब गुरुओं का आप ध्यान करो, ऐसा नहीं कहा गया। जो ऐसे संत सदगुरु, तो उनका ध्यान करने से उनका गुण जीवन में आता है। उनके जब गुण जीवन में आता है तो जैसा गुरु होता है वैसा ही शिष्य एक न एक दिन बन जाता है। इसीलिए शास्त्रकार कहते जीवन में ये प्रयास होना चाहिए कि हम लोग मनोयोग पूर्वक ध्यान करें। मानस ध्यान करेंगे अगर ठीक ठीक, तो गुरु की तरह आप के धीरे धीरे विचार होने लग जाएगा। इसलिए मानस ध्यान ठीक ठीक होना चाहिए। जैसा का ध्यान करता है लोग वैसा ही बन जाता है। अगर कोई चोर का ध्यान करेगा तो क्या बनेगा वो? तो संत महात्मा जैसा का ध्यान करेंगे वैसा ही बन जाएंगे आप। इसीलिए धर्मशास्त्र में कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुस्कान युक्त चेहरे का ध्यान करना चाहिए। क्यों? कि आप भी सदैव मुस्कुराते और खिलते रहेंगे। ऐसा नहीं कहा कि लड़ाई झगड़ा करने वाला का ध्यान करना चाहिए। संतों ने कहा कि जैसा का हम ध्यान करते वैसा गुण हमारे अंदर में आता है। तो विचार करना होगा क्या, कैसे हम ध्यान करें। संत कबीर साहब कहते हैं गुरु जो होते हैं
वो कैसे होते हैं? कहा गुरु आपके अंदर के सब चीजों को निकालने की क्षमता रखते हैं, सारी विपत्तियों को काटने की ताकत रखते हैं। उनकी कोई भी व्यक्ति उनके संपूर्ण लीला को लिख करके इतिश्री नहीं कर सकते। कबीर साहब तो यहां तक कह दिए कि जो गुरु होते हैं, तो कहा उन्होंने, धरती सब कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। का संपूर्ण धरती को कागज बना दिया जाए, और जितने संसार में जंगल हैं सबको कलम बना दिया जाए, और 7 प्रकार के समुद्र होते हैं, का सारे समुद्रों को स्याही बना दिया जाए। और गणेश जी ऐसे व्यक्ति अगर लिखने के लिए बैठ जाए, का तब भी गुरु गुण को लिख करके इतिश्री नहीं कर सकते। इसलिए धर्मशास्त्र कार्य कहते गुरु को जानिए। ईश्वर देव पितर परिजन सो, होत नहीं उपकार। जो उपकार गुरु करेंगे वो ईश्वर देव पितर परिजन से नहीं हो सकता। इसलिए गुरु की पूजा होनी चाहिए। भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, संसार में संपूर्ण जगत में भ्रम है, लेकिन गुरु ही एक ऐसे होते जो कि भ्रम को दूर करने वाले होते हैं। इसलिए गुरु पूजा सर्वोपरि पूजा होता है। लक्ष्मीपति गोसाई जी महाराज हो गए, उन्होंने कहा प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। गुरु पूजय, जो गुरु पूजा करते गुरु पूजय सब देवन पूजय, गुरु पूजा सम पूजा। गुरु की पूजा करेगा, किन्हीं की पूजा नहीं छूटेगी आपके जीवन में, सबकी पूजा हो जाएगी। इसलिए गुरु को पूजने का प्रयास करना चाहिए। महर्षि में ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, देवी देव समस्त पुराण ब्रह्म, परम प्रभु गुरु में करे निवास, कहत है संत सबू। समस्त देवी देवता के साथ साथ पार ब्रह्म परमात्मा भी गुरु में निवास करते हैं। इसलिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। तो गुरु महाराज जीवन दायनी एक प्रकार के हैं, जीवन देने वाले हैं। इसलिए गुरु जितने उपकारक होते हैं उतना संसार में और कोई नहीं। परम पूज्य गुरुदेव कहते गुरु को सुमरो मीत हो, क्यों अवसर खो बहु। अवसर हम लोग को नहीं खोना चाहिए। लेकिन चरणदास जी महाराज कहते हैं बड़े सुंदर शब्द, उन्होंने कहा कि गुरु की पूजा पल 4 भी करेंगे तो कल्याण होगा। हरि सेवा कृत 100 बरस, गुरु सेवा पल 4, तो भी न बराबरी वेतन किया विचार। 4 पल की अगर सेवा कर लीजिए तो कल्याण हो जाएगा। कितना लगता है समय 4 पल में? बहुत कम। लेकिन संशय अगर जीवन में रह गया तब तो समझिएगा सही सलामत आपने अपने जीवन को सार्थक नहीं बना पाए। लेकिन यह ख्याल रखना पड़ेगा, जाते जाते वक्त जब शरीर
का त्याग करने का समय आ गया तो परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में लीला होने लग गया, लीला करने लग गए, अंतर्मुख बराबर रहने लग गए। सांझ भोर दिन रैन का पता नहीं चलता था, बाहर जड़वत रहते थे। तो एक बार की बात है, 100 पुण्य में 1.5 साल लगभग बाकी था। अंतर्मुख हो गए, नाड़ी नहीं चल रही है, डॉक्टर बुलाए गए, डॉक्टर ने कहा कि संसार से चले गए। आश्रम में रोना धोना शुरू कर दिया, भोजन बना हुआ था, कोई नहीं खाया, कानों कानों बहुत दूर तक खबर पहुंचा दिए लोगों ने। महासभा के लोग आपस में विचार करने लग गए कि आकाशवाणी में देना है, सबको पता चल जाए। अब स्थिति ऐसी बनती है, उनमें से एक दो व्यक्ति कहते हैं गुरु महाराज का भी तो 100 साल पूरे हुए नहीं हैं, पहले चले गए। उनमें से एक सज्जन ने कहा कि संत सदगुरु का अपना मौज होता है, कभी भी जा सकते हैं। तो उन्हीं में से एक व्यक्ति कहते हैं कि हम लोग तो उनके शिष्य हैं तो मान लेंगे, लेकिन जो शिष्य नहीं है ये सबको विदित है कि महर्षि 100 पूरा करके जाएंगे, अब पहले चले गए तो इसका मतलब है कि संत नहीं है। तो कोई कुछ नहीं बोलने लग गए। 3-4 घंटे के बाद शरीर में आते हैं, कहते हैं क्या मेघदास मर गया है, 100 पूरा करके संसार से जाएगा। तो 100 पूरा कर लिए तो कहा वहाँ के जो भक्त आपस में बगल में थे, कहा गुरुदेव को आपने कहा है कि 100 साल जिएंगे, हम लोग के लिए क्या करेंगे? तो गुरु महाराज कहते अच्छा कुछ दिन और जी लेंगे। तो 100 पार के 101 हो गए और 1 महीना ज़्यादा हो गए। इस तरह से हम लोगों को कुछ मौका मिला। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि अब सोचिए कि जिनको मृत्यु पर कमांड हो, जो मृत्यु को टालने की ताकत रखता हो, ऐसे महापुरुषों को संत कहते हैं। ऐसा नहीं कि हार्ट अटैक से मर गए, मृत्यु का कोई पता है नहीं, तो उसको सदगुरु कैसे कह देंगे हम? ये विचार करना होगा। या संत महात्मा गण कहते हैं हार्ट को ताकत नहीं जब तक वो कहे नहीं कि तुम बंद नहीं हो, तब तक बंद होने की ताकत उसको नहीं हो। ये ताकत होती सदगुरु में। तो प्रयास करना चाहिए हम लोगों को यह कि हार्ट को जितना देर तक कहे चलने को चलना चाहिए। हम लोगों की क्या स्थिति है? हम लोगों का हार्ट के अनुसार जिंदगी है। हार्ट चलता है तो चल रहे हैं, लेकिन सदगुरु के अनुसार हार्ट चलता है। याद रखिए इतना अंतर होता है, फर्क है क्या? हम लोगों के नाड़ी चल रही है तो कहते हैं जीवन है, और उनका नाड़ी उनके अनुसार चलती है। इतना अंतर है। जिनके अनुसार शरीर चले, हम लोग शरीर के अनुसार चलते हैं। गर्मी लगती है तो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उब जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा जाड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो प्रकृति पर विजय प्राप्त किए होते हैं। इसीलिए इनके ओर लगने का चेष्टा और प्रयत्न करना चाहिए। सिद्धियां प्राप्त करना अलग बात होती है, और अपने आप को पहचान लेना अलग बात होती है। सिद्धि क्या है?
गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ये तो एक प्रकार का खिलौना है भाई। रिद्धि सिद्धि प्रेरय वो भाई, बुद्धि लोभ दिखाई जाई। जिनकी बुद्धि कमजोर होती वो रिद्धि सिद्धि के चक्कर में पड़ते पड़ते रहते हैं। होई बुद्धि जो परम श्याणे ते निश्चित अनित जाने, का जिनकी बुद्धि परम श्याणी होती इसके चक्कर में नहीं पड़ते वो। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं रिद्धि सिद्धि क्या, इसके चक्कर में संत महात्मा लोग नहीं रहते। सिद्धियां उनके वश में रहती है, हाथ जोड़ी रहती है, लेकिन उनको ठुकराते रहते हैं संत लोग। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि गुरु की पूजा करेंगे तो पता चलेगा कि संसार में जीवन क्या है आपका। हम लोगों का जीवन कोई साधारण जीवन नहीं है, अनमोल जीवन है। लेकिन अनमोल जीवन कब बनेगा ये जानना होगा। अनमोल जीवन हम आपका तब बनेगा जब हम इस जीवन को सच्चे गुरु के हाथ में देंगे। और सच्चे गुरु के अगर हाथ में आपने जीवन को नहीं दे पाए तो ये अनमोल जीवन आपका नहीं बन सकता। संत कबीर साहब कहते यह तन विष की बेलरी, विष की बेलरी है। और विष की बेलरी क्या करेंगे आप? गुरु अमृत की खान, गुरु अमृत की खान है। उनके जीवन, उनके चरणों में जीवन निछावर करें तब आपका जीवन अमृत बनेगा। गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। हम आपके जीवन भयंकर अहंकार रहता है, अहंकार का निर्मूल जब तक नाश नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं है कि आपको अमृत का खान मिलेगा। राधा स्वामी साहब के यहाँ एक बार एक भक्त गए थे सेवा करने के लिए। बहुत बड़े सेठ थे। जब बहुत बड़े सेठ थे तो स्वाभाविक है कि पैसे प्रतिष्ठा दिलाता ही है। बहुत दिन के बाद उनका नंबर आया था सेवा करने के लिए, तो क्या सेवा दिया जाए। तो उन्होंने तय किया कि सेठ जी है तो देखते हैं टिकते हैं कि नहीं टिकते हैं। तो शौचालय साफ करने का समय उनको दिया गया कि आप शौचालय साफ करें। पाइप लेकर के, बाल्टी था लेकर के शौचालय साफ करने लग गए। 2-4 दिन जब कर लिए तो 5वें दिन कहते हैं आप खुश हैं ना? क्या हम लोग खुश रहेंगे? नहीं खुश रहेंगे। मन में आएगा अरे हमको कौन सा सेवा दे दिया, कहाँ हम आ गए। लेकिन वो खुश थे, कहाँ मैं खुश हूँ। मौका आपने दिया है मुझे सेवा करने, मैं सेवा करूँगा। जब 1-2 दिन और हो गए तब उस सेवा सड़क दूसरी सेवा में लगाए। और जब उन्होंने साधना की, गुरु कृपा हो गई, जीवन निहाल हो गया। गुरु नानक जी महाराज का एक संधि था। उनके बाद जो शिष्य हुए, गुरु नानक जी महाराज के बाद कौन हुए? तो जो उनके संधि थे, दूसरे गुरु संधि जो थे, हिंगला माई का दर्शन करने जा रहे थे तो रात रुक गए। गर्मी का दिन था। गर्मी का दिन होने के नाते 3 बजे भोर में ही बाहर में बैठ गए। देखते आंगन में झाड़ू लगा रहे हैं, सफ़ेद वस्त्र पहने हुए। पूछ बैठते हैं कि हे देवी आप इतनी रात्रि में कौन है आप? तो कहती है हिंगला माँ कि जिसकी तुम पूजा करने जाते हो वही मैं हूँ। खम्मा यहाँ झाड़ू लगा रही हैं आप? खम्मे ने लगाए तो कौन बड़का काम की? अरे यहाँ तो बड़े बड़े लोग झाड़ू लगाते हैं। उस दिन से समधी का शब्द भूल करके बन गए शिष्य। और शिष्य जब बन गए तो काम मिला बर्तन धोने का, तो कुर्ता काला हो जाता था।
तो कहा आप समधी कि यहाँ आप बर्तन धोते कुर्ता काला हो जाता है, आप बेटा वाले हैं, और बेटा वाले को थोड़ा सा घमंड होता ही है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? कहा हम तो इनका बर्तन धो रहे हैं, मेरा तो कुर्ता काला हो रहा है, लेकिन मेरे समधी साहब भीतर धो रहे हैं, भीतर को उजाला कर रहे हैं। तो जब तक आप सेवा नहीं करेंगे तो मेवा मिलना मुश्किल है, इसलिए सेवा चाहिए। परम पूज्य साईं स्वामी महाराज कहते हैं, सेवा से सद्गुण है आते, जिसमें सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहाँ होगा? कहाँ सब साही सुख चैन को लाएंगे आप? चैन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए गुरु महाराज ने भी कहा है, गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु नहीं कछू पाई हो। मरसन से ब्रह्मजी महाराज कहते हैं, सेवा करेंगे तो आपको मेवा मिलेगा, तो सेवा कीजिए। बिना सेवा से आपका जीवन कल्याणकारक नहीं होगा। तो सेवा करेंगे तो स्वयं की सेवा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले बाह्य सेवा में मन लगाना पड़ेगा। अब बाह्य सेवा, मोटे सेवा में ही मन नहीं लग रहा है तो महीन सेवा कैसे कर पाएंगे आप? इसीलिए बाहरी सेवा की पहली प्राथमिकता दी गई है। गुरु महाराज से पूछा गया, जिज्ञासा की गई कि सेवा कितने प्रकार का? गुरु महाराज कहते देखो, गुरु का दो तरह का सेवा होता है। एक बाहरी सेवा जिसको स्थूल सेवा कहते हैं, वस्त्र धोना, कपड़ा पहनाना, भोजन कराना, दे इत्यादि का सेवा कर देना, ये बाहरी सेवा है। लेकिन आंतरिक सेवा कब? जब हम उनका मानस ध्यान करेंगे, मानस ध्यान के पश्चात दृष्टियोग क्रिया करेंगे, ये सब आंतरिक सेवा है। दोनों तरह का सेवा हम लोग करना चाहिए। जो शिष्य दोनों तरह का सेवा करेंगे तो एक न एक दिन लाल बन जाएंगे। संत महात्माओं ने कहा कि संत का लाल को क्या होता है? कोई गम नहीं होता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। संतों का संतान बन जाएंगे। तो हम लोग को प्रयास करना ये चाहिए कि अंतर और बाहर दोनों तरह की सेवा करने के लिए हम लोग उनके मार्ग पर चलना चाहिए। कैसा मार्ग है उनका? प्रकाश और शब्द का। जो इस प्रकाश और शब्द के मार्ग पर चलेगा तो क्या होगा? तो हम लोग रोज गाते हैं, क्या गाते हैं हम लोग? ऐसी जुगती कयागढ़ त्यागी गाते हैं। इस काया गढ़ को त्यागने की योग्यता आ जाएगी आप में। कौन सी युक्ति से? तो मैंने प्रातः काल कहा था कि सत शब्द रूपी युक्ति मिल जाए तो काया गढ़ का आप त्याग कर सकते हैं। जब तक ये युक्ति नहीं तब तक कहाँ संभव इस शरीर को त्यागना। इसलिए संत महात्मा उनका इसका उपाय जानना चाहिए, और इसका उपाय जानकर रोज नित्य नित्य अभ्यास करने का चेष्टा और प्रयत्न करना चाहिए। संत दाऊदयाल जी महाराज कहते हैं कि सुनो, कि जीवन में अगर कल्याण चाहते तो क्या करना पड़ेगा? तो बड़े प्रेम से कहते हैं कि जीवन में कल्याण अगर चाहते हैं तो ये ख्याल करना पड़ेगा हम लोगों को यह कि सदगुरु पल में उबार करने की क्षमता रखता है। उन्होंने स्पष्ट कहा, डूबत रहा भव सिंध में लोभ मोह की धार, जंदरिया सदगुरु तैरू मिला, पल में क्या उबार, पल में उबार करने की क्षमता रखता है। इसलिए विचार करना होगा हम लोगों को जीवन में यह कि मनोयोग पूर्वक हम लोग अंतर और बाहर दोनों तरह की सेवा करें, और तब एक न एक दिन अपना ज्ञान होगा, और अपना ज्ञान होने पर परम कल्याण हो जाएगा। तो हम लोग जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो इनके विचारों के साथ साथ इनका जो वास्तविक ज्ञान है, जो वेद सम्मत, गीता सम्मत, रामायण इत्यादि सम्मत और अन्य धर्म ग्रंथों का भी सम्मत विचार जो है, उस विचार को जीवन में धारण करने का चेष्टा और प्रयत्न करेंगे तो यह लोक और परलोक दोनों सुख में होगा, और वास्तविक जयंती मनाना भी
उपयुक्त होगा। तो हम लोग को ये प्रयास अदा करते रहना चाहिए कि हम लोग आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की सेवा करने का चेष्टा और प्रयत्न करेंगे। इसी हेतु इस आश्रम में 2 महीने का ध्यान अभ्यास का कार्यक्रम रखा गया है। उसमें से आप लोगों का सब तरह से पूर्णतः सहयोग भी चाहिए, तन से, मन से, धन से, तब ये बहुत बड़ा महायज्ञ आपका संपन्न होगा। क्योंकि इससे बड़ा और कोई महायज्ञ होता नहीं है। इसमें दोनों तरह का आपको ज्ञान मिलता है। एक तो सुनने का ज्ञान, इसको भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान यज्ञ का, साथ ही साथ ध्यान यज्ञ भी जुटा हुआ है। तो ध्यान ज्ञान दोनों तरह का जहाँ पर कार्यक्रम हो उसको महायज्ञ कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ हो, तो ज्ञान यज्ञ का कार्यक्रम और साथ ही साथ ध्यान यज्ञ का कार्यक्रम आपके कितने तारीख से है? 15 जुलाई से आपके यहाँ प्रारंभ होने जा रहा है। इसीलिए आप लोग हर तरह से नज़दीक वाले के लिए, जो आसपास में हैं, धनबाद में हैं, वे दिन भर रह सकते हैं, और जो बाहर से आएंगे उनका रहने का, खाने का प्रबंध तो रहेगा। और दिन भर में जो रहेंगे तो सबकी व्यवस्था तो होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये ख्याल रखते हुए ख्याल रखेंगे। दूसरी बात ये भी मैं बोल देता हूँ, हम नज़दीक वाले भी अगर जो कि 5 टाइम बैठ सकें, 3 टाइम सत्संग में जो बैठ सके, किसी प्रकार को उनमें किसी प्रकार का कोई आलस्य नहीं रहे, प्रमाद नहीं रहे, ऐसे व्यक्ति भी कुछ दिन रह करके ध्यानाभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए हमारे आदरणीय विजयाबू हैं जो इनसे भरपूर बातें सुनेंगे बाद में। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।